दोस्तों आज का जो हमारा जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो 2020 है उसकी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला। तो कला के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कला क्या है। तो जो कला है वो एक प्रकार का, इसमें क्या होता है, कौशल होता है, कौशल का यूज होता है, स्किल हम डालते हैं और कुछ कृत्रिम निर्माण करते हैं। मतलब जो मनुष्य है वो अपनी स्किल कौशल का यूज करके कुछ चीज का निर्माण करता है, वो क्या कहलाती है, उसकी कला कहलाती है। कला के अंतर्गत कई कलाएं आती हैं, ठीक है, जिसमें से यहाँ हम कुछ कलाएं देख रहे हैं, जैसे शिल्प कला, चित्रकला, नाट्य कला और नृत्य कला। ठीक है, इसके बाद हम एक अपना जो स्थापत्य कला हमारा जो अगला, इसके साथ ही एक और वो है ऐड है एक टॉपिक, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ कलाओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जैसे शिल्प कला, चित्रकला, नाट्य कला और नृत्य कला। तो जो भी इन कला में माहिर होता है, स्किल का प्रयोग करता है और प्रयोग करके कुछ निर्माण करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इन कलाओं को करने वाला कलाकार कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जातियां जो मध्य प्रदेश में हैं वो इन कलाओं को जो करने वाले लोग होते हैं उनके आधार पर, मतलब जो वो कर्म करते हैं उनके आधार पर बहुत सी जातियों का भी निर्धारण किया गया है। जैसे कि बंजारा जाति, तो बंजारा जाति होती है, ठीक है, एक जाति होती है। जैसे सुनार, आपने देखा होगा, सुनार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोने का काम करते हैं, ठीक है, खटीक, ऐसी बांस का काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, ठीक है। और जो कुम्हार यानी मिट्टी का काम करने वाले होते हैं, तो उनका कर्म के आधार पर जातियों का नाम भी रखा गया है। तो चलिए देखते हैं शिल्प कला। तो शिल्प कला के अंतर्गत यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प, काष्ठ शिल्प, तीर धनुष शिल्प, बांस शिल्प, लाख शिल्प, छीपा शिल्प, खराद शिल्प, महेश्वर साड़ी, चंदेरी साड़ी, पीतल शिल्प, सुपाड़ी शिल्प, गुड़िया शिल्प, बटुआ शिल्प और मिट्टी और प्रस्तर शिल्प के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ये काफी है, इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, बाकी आप सिर्फ देखते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कंघी शिल्प। तो कंघी यानी कि कंघी करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो कंघी के अगर हम आविष्कारक देखें, कंघी का आविष्कार सबसे पहले किस जनजाति द्वारा किया गया, तो वो है बंजारा जाति। बंजारा जाति जो है उसके द्वारा कंघी का जो बनाने का श्रेय इन जनजाति को जाता है। अगर हम देखें कि जो कंघी शिल्प कला है, ठीक है, कंघी जो कला है उसके जो केंद्र हैं, उसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम और नीमच, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कंघी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद शिल्प कला के अंतर्गत अगला हमारा आता है काष्ठ शिल्प। तो काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी पर क्या करते हैं, लकड़ी पर रंगों का प्रयोग करके ये तरह तरह की डिजाइनें बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो शादी ब्याह होते हैं, भीलों के, कोरकू और बैगा, ये जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। तो ये क्या करती हैं, जब बहुत सारे उत्सव होते हैं, उत्सवों पर क्या करते हैं, ये अपने दरवाजों पर लकड़ी के ऊपर, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उन पर डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये काष्ठ शिल्प है। काष्ठ शिल्प अगर हम देखें तो कहा, मंडला में बैगा जनजाति में, बैतूल में कोरकू जनजाति, होशंगाबाद, साथ ही झाबुआ और धार और निर्माण क्षेत्र में भी हमको काष्ठ शिल्प कला दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो झाबुआ साइड, इस साइड में कौन सी जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। तो काष्ठ शिल्प बैगा, कोरकू और भील जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद अगर हम धनुषवाड़ की बात करें, तीर धनुष शिल्प, तो ये कहाँ, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अगर जनजातियां पढ़ी होंगी, तो जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो तीर धनुष में माहिर होते हैं। तो तीर धनुष जो है वो किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। और भील कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी निमाड़ में पाई जाती है, ठीक है, सॉरी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बांस शिल्प, तो जो बांस शिल्प है, बांस कहाँ पाया जाएगा, जहां पानी होगा। तो पानी से आपको याद रहेगा मंडला, ठीक है। इधर देखिए, ये जो है ये क्या है, हमारा मंडला, और इधर बालाघाट, ठीक है, इधर डिंडौरी वगैरह रहता है, शहडोल, अनूपपुर वगैरह है। तो ये मंडला साइड में बांस शिल्प के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है बांस शिल्प। साथ ही झाबुआ भी है, आपको बांस शिल्प के लिए मंडला याद रखना है। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें, हमारा अगला शिल्प है वो है लाख शिल्प। लाख शिल्प का अगर हम देखें, आपने सुना होगा कि लाख का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, उमरिया में है, काफी फेमस है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी ये लाख शिल्प से ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन लाख जो शिल्प का जो लाख का जो कारखाना है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के उमरिया में है। और उमरिया कहाँ है, ये शहडोल उमरिया जो इस साइड है ना, ये तो यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आपको काफी ध्यान रखना है कि लाख जो शिल्प है वो कहाँ, उमरिया में है, इधर है। तो और
लाख का जो कारखाना है और लाख शिल्प के जो केंद्र हैं वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, इंदौर, मंदसौर और महेश्वर में है। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको बता रही हूँ, छीपा शिल्प। कौन सा शिल्प दोस्तों, छीपा शिल्प। ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही कंघी शिल्प, ठीक है, बांस शिल्प भी याद रखिए, ठीक। तो छीपा शिल्प जो है वो कहाँ, मध्य प्रदेश के धार में। धार में कहाँ, कुक्षी मनावर, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है कुक्षी और मनावर, ये छीपा शिल्प से संबंधित है। साथ ही झाबुआ, झाबुआ तो है ये, आप भूल भी सकते हैं, लेकिन उज्जैन में जो भैरव प्रिंट है वो भी एक प्रकार का छीपा शिल्प ही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, छापा वगैरह लेके और उसको छापे से हम छापा लगाते हैं, ठीक है। तो ये छीपा शिल्प हो गया। इसके बाद खरान, खरान जो अगर शिल्प देखें उसके केंद्र के रूप में मुरैना, श्योपुर, रीवा और बुधनी, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, खरान शिल्प, मुरैना, श्योपुर, ठीक है, और साथ ही बुधनी कला। और हम देखें इधर तो रीवा जो है हमारा, ठीक है, इस साइड में ये रीवा सुपाड़ी शिल्प के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए मैंने सुपाड़ी लिखा है। साथ ही जो खरान शिल्प है आप वो भी इन तीनों में पाया जाता है, श्योपुर, मुरैना और रीवा में, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है हमारा महेश्वर की साड़ियाँ और चंदेरी साड़ी। तो महेश्वर की साड़ी नाम से ही पता पड़ रहा है कि महेश्वर की साड़ी महेश्वर में पाई जाएंगी, इसका केंद्र होगा। और महेश्वर कहाँ आता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो जरी साड़ियों में जो जरी का यूज करते हैं, साथ ही केले के धागों का यूज भी किया जाता है इन साड़ियों में, ठीक है। उसके बाद चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी कहाँ है, अशोकनगर में है, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी के जो शिल्प के जो केंद्र है वो अशोकनगर में है, पहले गुना में आता था, अब अशोकनगर अलग हो गया है। उसके बाद पीतल शिल्प, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसका जो केंद्र है वो क्या है, नरसिंहपुर है। सुपाड़ी शिल्प भी महत्वपूर्ण है, जो हमारे मध्य प्रदेश का जो कैलेंडर होता है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो, पुराना जो कैलेंडर था पिछले साल का, उसमें सुपाड़ी शिल्प के बारे में उनकी काफी सारी सुपाड़ियों से डिजाइनें बनी हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुपाड़ी शिल्प कहाँ है, रीवा में। इसमें सुपाड़ी को काट काट के डिजाइनें बनाई जाती हैं कई सारी, ठीक है। तो ये केंद्र रीवा में है। साथ ही गुड़िया शिल्प भी महत्वपूर्ण है। गुड़िया दो प्रकार की है, एक तो ग्वालियर का गुड़िया, ठीक है, काफी फेमस है। साथ ही एक झाबुआ का भीली गुड़िया, झाबुआ अगर पूछा जाता है तो उसके लिए दिया जाता है भीली गुड़िया, ठीक है। यहाँ पे भील लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनकी भीली गुड़िया काफी फेमस है और देश विदेशों में भी इसकी ख्याति है। साथ ही बटुआ, बटुआ जो है जरीदार बटुए बनाने का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। साथ ही मिट्टी, मिट्टी के अगर हम देखें, मिट्टी शिल्प कला में माहिर जो केंद्र है वो है धार, झाबुआ, बैतूल, मंडला और रीवा और शहडोल। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट बात करते हैं प्रस्तर शिल्प की। प्रस्तर शिल्प में क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, पत्थरों पर क्या करते हैं ये लोग, उनको डिजाइनें बनाते हैं काट के, ठीक है, उनको आकार देते हैं। और इसका जो केंद्र है वो है मंदसौर और रतलाम। तो दोस्तों ये मैंने इससे आपको बताया कि भोपाल में बटुआ शिल्प, रीवा में सुपाड़ी शिल्प, चंदेरी जो है अशोकनगर में चंदेरी की साड़ियाँ, उसके बाद गुड़िया शिल्प जो है वो ग्वालियर में है। साथ ही अगर भीली गुड़िया की बात करें तो वो झाबुआ में है, ठीक है, झाबुआ बांस के लिए भी है। कंघी शिल्प अगर हम देखें तो नीमच, रतलाम और उज्जैन में है। साथ ही मंदसौर और रतलाम जो है वो प्रस्तर शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। खना शिल्प में देखें तो श्योपुर, मुरैना, ठीक है। इसके बाद बांस शिल्प के अंतर्गत आता है मंडला, और पीतल में आता है नरसिंहपुर, और काष्ठ शिल्प में आता है हमारा बैतूल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश की जो कलाओं में शिल्प के बारे में। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा चित्रकला है, नाट्य कला और नृत्य कला के बारे में। उसके बाद हम लास्ट में हमारा जो थर्ड वीडियो आएगा वो आएगा स्थापत्य कला के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।